व्याप्त हैं। तो हम गंगा जी में गए तो गंगा जी भी मेरे गुरुदेव हैं। अगर हम किसी तीर्थ में जा रहे हैं, संयोग बन रहा है, तो हम अपने गुरुदेव के घर जा रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव भगवान हैं। वंदे कृष्णम जगत गुरुम, वही भगवान गुरुदेव है, गुरुदेव ही भगवान है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। हमें थोड़ा अपनी बुद्धि को विशाल बनाना होगा, नहीं तो जब लोग नहीं समझ पाते तो केवल अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं और अन्य संतों की अवहेलना कर देते हैं, अन्य धर्मों की अवहेलना कर देते हैं, जिससे उनकी बुद्धि मंद पड़ जाती है और वो भगवान को नहीं समझ पाते हैं। गुरुदेव भगवान है। जब भगवान कण कण में है तो गुरुदेव भी कण कण में। अखंड मंडलाकारम व्यात्तम येन चराचरम। वैसे जिसकी अपने गुरु के प्रति ऐसी भावना हो गई कि मेरे गुरुदेव के चरणों में सब, तो फिर उसे किसी और तीर्थ अवगान की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। ऐसी भावना जिसकी बन गई वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। गुरु की चरण रज स्पर्श होते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहीं, ते जन सकल विभव बस करहीं। जे गुरु चरण, गुरु के चरण रज का स्पर्श माथे पे कराया, समस्त वो भागवतिक वैभव से संपन्न हो जाएगा। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। जो अपने गुरु के चरणों में प्रेम करते हैं वो इस लोक में और परलोक में बड़ भागी होते हैं। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला। जो गुरु को प्रसन्न कर लिया वो साहब को अधीन कर लिया, इष्ट को अधीन कर लिया। गुरु प्रसन्न हो गए, माया जनित कल्पना का भय सब नष्ट हो गया। और अगर गुरु रुष्ट हो जाए तो फिर हरि भी नहीं बचाते। कबीरा हरि के रूठते, गुरु के सरने जाए। और कह कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होए सहाय। इसलिए गुरु के सदैव अनुकूल रहे, गुरु के चरणों की वंदना करते रहे, गुरु का दर्शन करता रहे, तो परम पवित्र बना रहेगा। क्योंकि मनुष्य तो अपने दुख की निवृत्ति का उपाय करने का प्रयास कर सकता है। हमारे सर में दर्द है, डॉक्टर साहब हमें एक टेबलेट दे दीजिए। लेकिन पशु के सर में दर्द है वो बता भी नहीं सकता। उसके कहां परेशानी है उसको आपको खोज करनी पड़ेगी। मनुष्य के लिए तो यह है कि वो अपनी पीड़ा बता सकता है। अगर पीड़ा है तो उस अंग का अल्ट्रासाउंड हो सकता है, एक्सरे हो सकता है। लेकिन पशु बीमार है, अब उसको क्या परेशानी हो तो कुछ बोल नहीं सकता, और आपको परेशानी दूर करनी। आप अपने लिए ये जो थोड़ा लघु बुद्धि रखें कि काश मैं मनुष्यों का डॉक्टर होता तो मुझे विशेष सम्मान मिलता, मुझे लगता है आप गलत सोच में हैं। क्योंकि मनुष्य तो अपनी पीड़ा बता सकता है, मनुष्य के लिए बहुत सी सुविधाएं हैं। लेकिन वो बेचारा पशु, वो अपनी ना पीड़ा बता सकता है ना कोई व्यथा व्यक्त कर सकता है। आपको ढूंढना है कि आज पीड़ित है तो इसमें परेशानी क्या है। तो आप सोचो, आपको अपने दिमाग से पूरा लगा करके सोचना है कि इसको क्या परेशानी है, इस अंग को कैसे ठीक करना है, इस पशु को कैसे ठीक करना है। तो पहली बात तो भगवान ने आपको ऐसी सेवा दी है कि जिनको लोग काट कर खाते हैं उनको आप जीवन दान देते हैं। देखो ना, मतलब जब आप डॉक्टर हैं तो आप पशुओं से प्यार जरूर करेंगे क्योंकि आपका वो मरीज है। क्योंकि मनुष्य तो अपनी व्यथा बता सकता है, पशु नहीं। तो आप अपने में हे भाव मत रखिए, आप धन्यवाद के पात्र हैं, आप ऐसा भाव मत रखिए। दीप शिखा मुखर्जी, सिंगापुर। महाराज जी, कैसे पहचानूं कि मेरी क्रिया या क्रोध या निर्णय भगवान की इच्छा अनुसार है या शास्त्रम प्रमाणमते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो। शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए। जैसे हमारा मन कुछ चाह रहा है तो गलत चाह रहा है या सही चाह रहा है, इसका निर्णय शास्त्र और संत जन करेंगे। चाहते तो हमारे अंदर बहुत उठती हैं, लेकिन वो कुछ सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं। तो गलत को हमें त्यागना होगा। और हमें लगता है कि मोटी मोटी बात तो सबको पता है क्या गलत है, और अगर थोड़ा 1 मिनट रुक कर हम अपने अंदर झांक कर सुने तो अंदर से आवाज आ जाएगी ये गलत है और ये सही है, क्योंकि अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। तो हमें जो गलत प्रतीत हो उसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसकी पहचान क्या है? आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत। जो अपने को अच्छा नहीं लगता वो बर्ताव दूसरों के साथ ना करें। किसी भी विषय को अगर धर्म प्रति समझना है तो जैसे आपको कोई गलत दृष्टि से देखे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप किसी को गलत दृष्टि से मत देखिए। आप से कोई घूस ले तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप किसी से घूस मत लीजिए। आपकी कोई चोरी करे आपको अच्छा नहीं लगे, आप दूसरे की चोरी मत कीजिए। आपसे कोई कपट करे आपको अच्छा नहीं, आप कपट मत।
तो इस तरह आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। हमें लगता है लगभग सबको पता होता है कि मैं जो कर रहा हूं गलत है या सही। क्यों? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। हम मानते नहीं हैं लेकिन जानते हैं, ये बात तो पक्की है। क्यों? हम जरूर कह देते कि हमें पता नहीं था, लेकिन हमें पता था क्योंकि सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, वो भगवान बता देते हैं। अगर हम भगवान की बात ना समझ पाए तो शास्त्र और संतों की बात मान लें, तो जो शास्त्र और संत जन कहते हैं उसके अनुसार चलना धर्म है, और जिसे मना करते हैं वो करना अधर्म है। ये निर्णय तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यो व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य की बात शास्त्र से प्रमाणित होनी चाहिए।